हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 752। आज की तारीख है 19 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब था MS धोनी और सुरेश रैना। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, स्पेनिश ग्रां प्री 2020 किसने जीती है? तो इसका सही जवाब था लुइस हैमिल्टन। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस दिग्गज भारतीय शास्त्रीय गायक का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जसराज। महान भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित थे। पंडित जसराज का संगीत करियर 8 दशकों तक चला। उन्हें 1975 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पुणे फोटोग्राफ में देख सकते हैं। पंडित जसराज ने ऑस्कर विजेता फिल्म लाइफ ऑफ पाई को भी स्वर दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। भारतीय रेलवे की ओर से दुनिया के सबसे ऊंचे घाट पुल पर काम चल रहा है। यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है, जो 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचाई पर बन रहा है, जो 34 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। यह यूरोप के मोंटेनेग्रो में बने 139 मीटर ऊंचे पुल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर नोनी जिले के मरांगचिंग गांव में किया जा रहा है। इस पुल पर रेलवे की ओर से कुल 280 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। रेलवे ने इसे पूरा करने के लिए 2022 तक का टारगेट तय किया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 13 अगस्त को किस राज्य में देशभक्त दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। बात करें मणिपुर की तो इसकी फेमस फेस्टिवल्स में आता है शिरुई लिली फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल। नेशनल पार्क्स में आता है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, शिरुई नेशनल पार्क। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला और सीएम है एन बीरेन सिंह। अगला प्रश्न है, WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को किस राज्य के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें यह पुरस्कार राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने संबंधी परामर्श देने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। स्वामीनाथन ने यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज में 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी से यह पुरस्कार प्राप्त किया। WHO की प्रतिनिधि महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रयासों को मजबूत करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग को परामर्श देती रही हैं। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कौन सा राज्य शीर्ष निवेश गंतव्य टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। बात करें तमिलनाडु की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और सीएम है के पलानीस्वामी। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अस्थाना वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के अतिरिक्त प्रभार के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें पद से जोड़ने की तारीख से लेकर 31 जुलाई 2021 तक
सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया है। अस्थाना 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के चौथे सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका सही जवाब है राकेश अस्थाना। अगला प्रश्न है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला 6 लेन का चंबल एक्सप्रेसवे अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि चंबल एक्सप्रेसवे अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर शिवराज सिंह ने यह घोषणा की। चंबल एक्सप्रेसवे चंबल नदी के किनारे राजस्थान के ऐतिहासिक शहर कोटा और उत्तर प्रदेश के इटावा को आपस में जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई 404 किलोमीटर रहेगी, जिसमें 309 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश में, 78 किलोमीटर राजस्थान में और 17 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में होगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 7,532 करोड़ रुपए रहेगी। अगला प्रश्न है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम। सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने एक नई किताब लिखी है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020। यह पुस्तक समकालीन भारत में अगले महीने के दशकों में युद्ध और व्यापक भारत को चित्रित करती है। इसे हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यह उनकी पहली पुस्तक इंडियाज वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947-1971 की अगली कड़ी है। इस पुस्तक में सभी प्रमुख ऑपरेशन शामिल हैं जिनमें सशस्त्र बलों ने भाग लिया है। अर्जुन सुब्रमण्यम एक कुशल पायलट हैं जिन्होंने अपने करियर में MiG-21 और मिराज 2000 में उड़ानें भरी हैं। यहाँ पर उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड बुक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एस जयशंकर। अगला प्रश्न है, इंडियन सोलर अलायंस ISA पहली बार 8 सितंबर को विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। ISA के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र त्रिपाठी। भारतीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA 8 सितंबर को पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। ISA को भारत ने 2015 में फ्रांस के साथ शुरू किया था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विश्व के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का सामना करना है। ISA के महानिदेशक हैं उपेंद्र त्रिपाठी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन जुलाई 2020 तक 35 गीगावाट था। भारत ने 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 121 देशों का एक गठबंधन है जो सौर ऊर्जा के लाभों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो जम्मू और कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, सेल की पहली विमेन चेयरपर्सन है सोमा मोंडल और UPSC के नए चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य और न्यूज़लेटर आलेख लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य तथा पोषण पर न्यूज़लेटर आलेख जारी किए हैं। स्वास्थ्य नामक पोर्टल अपने किस्म का पहला ऐसा पोर्टल है जो एक ही मंच पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है। उन्होंने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल के माध्यम से फेसबुक के साथ भागीदारी में मंत्रालय की पहल के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही एक त्रैमासिक न्यूज़लेटर आलेख जारी किया। कोविड के दौरान अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में विशेष रूप से समुदाय की बेहतरी के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, वूली फ्लाइंग स्क्वेरल जिसे विलुप्त माना जाता था को हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड।
करीब 70 साल पहले विलुप्त मान ली गई गिलहरी की एक विशेष प्रजाति उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में देखी गई। वूली स्क्वेरल प्रजाति की इस गिलहरी की खासियत है कि यह उड़ भी सकती है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट में शामिल इस गिलहरी को 70 साल पहले विलुप्त प्राय मान लिया गया था। एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के 18 वन डिवीजन में से 13 में इस गिलहरी की मौजूदगी पाई गई है। देहरादून में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने भागीरथ घाटी में भी इस गिलहरी की मौजूदगी की पुष्टि की है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा, तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना, टिहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गरसेन, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, किस देश ने एक नए कोरोना वायरस स्ट्रेन का पता लगाया है जो पहले से 10 गुना अधिक संक्रामक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। मलेशिया में मिले कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। यह कोविड स्ट्रेस से 10 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। मलेशिया में एक क्लस्टर में सामने आए 45 में से कम 3 मामलों में यह स्ट्रेन D614G पाया गया है। दुनिया के कुछ हिस्सों में इस स्ट्रेन को पहले भी देखा गया था। यूरोप और अमेरिका में यह वेरिएंट भारी मात्रा में मिला था। D614G स्ट्रेन उस प्रोटीन में मिलता है जो वायरस के स्पाइक को बनाता है। यही स्पाइक हमारी कोशिकाओं में सेंध लगाता है। म्यूटेशन के खिलाफ टीकों पर मौजूदा अध्ययन अधूरा या अप्रभावी हो सकता है। म्यूटेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ यूरोप और अमेरिका में प्रमुख संस्करण बन गया है। बात करें मलेशिया की तो इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर और करेंसी है मलेशियन रिंगेट। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। हाल ही में किस म्यूजिक लेजेंड का निधन हो गया है? पंडित जसराज का। इंडियन रेलवेज वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज कहां पर बना रहा है? मणिपुर में। चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO सौम्या स्वामीनाथन को किस राज्य के चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड से नवाजा जा रहा है? तमिलनाडु से। BSF के नए DG कौन बने हैं? राकेश अस्थाना। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम से रीनेम कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020 बुक किसने लिखी है? रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने। ISA के DG कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी। हेल्थ पोर्टल स्वास्थ्य और न्यूज़लेटर आलेख किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। वूली फ्लाइंग स्क्वेरल कहां पाई गई है? उत्तराखंड में। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को किसने डिटेक्ट किया है? मलेशिया ने। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज भारतीय शास्त्रीय गायक का निधन हो गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।